हेलो फ्रेंड्स, आई होप आप सब अच्छा कर रहे हो, तैयारी बढ़िया चल रही है। सो एज आई प्रॉमिस्ड कि मैं जो भी अपने मिशन CAPF में जो भी सेशंस होल्ड कर रहा हूँ, आई एम होल्डिंग देम ओवर प्रेजेंटेशंस एंड जो भी चीज़ें मैं वहाँ पे कंडक्ट कर रहा हूँ, आई एम रिकॉर्डिंग देम एंड अपलोडिंग देम फॉर बेनिफिट ऑफ ऑल। सो लास्ट VC थी ओरिएंटेशन पे। दिस VC इज़ द फर्स्ट VC जो हमने ली थी 4 सितंबर को, बिफोर स्टार्टिंग द इनिशिएटिव ऑन 5 सितंबर। सो एक बार देखते हैं कि क्या क्या है इसमें। सो फ्रेंड्स, पहले बात कर लेते हैं बेसिक हैबिट्स की कि प्रिपरेशन के टाइम आपको बेसिक हैबिट्स कौन से बिल्ड करनी है। जैसा कि ओरिएंटेशन में डिस्कस हुआ था, डेली न्यूज़पेपर रीडिंग की आपको हैबिट होनी चाहिए। आप डेली न्यूज़पेपर पढ़ो, डेली करंट अफेयर्स की मैगजीन भी आप पढ़ो, प्लस जो आपकी बुक्स हैं आप उनको पढ़िए, NCERTs एंड स्टैंडर्ड बुक्स डेली बेसिस पे। और डेली जो आपको पढ़ना है, यू शुड एटलीस्ट स्टडी 6 to 8 आवर्स इनिशियली, और जैसे जैसे टाइम जाता है आप उसको ग्रेजुअली इंक्रीज़ कीजिए एंड आपका टारगेट होना चाहिए 10 to 12 आवर्स ऑफ डेली स्टडी। अपनी तैयारी में जहाँ तक हो सके आप इंटरनेट को अवॉइड कीजिए, पेन एंड पेपर की हैबिट बिल्ड कीजिए, बिकॉज इट इज़ अ पेन एंड पेपर एग्जाम। कुछ फ्यू सेलेक्टेड सोर्सेज पढ़िए, उनको इन डेप्थ पढ़िए, इंस्टेड ऑफ रीडिंग मल्टीपल सोर्सेज हाफ हार्टेडली। आप 10 सोर्सेज को हाफ हार्टेडली पढ़ोगे, उससे अच्छा है कि एक सोर्स को आप डेडिकेटेडली अच्छे से कवर कीजिए। देन आपको किन सब्जेक्ट्स के साथ अपनी प्रिपरेशन स्टार्ट करनी चाहिए? आई विल सजेस्ट पॉलिटी, इकोनॉमी, ज्योग्राफी। वाई? बिकॉज ये जो सब्जेक्ट्स हैं दे विल बिल्ड योर बेस। आप बेटर अप्रिशिएट कर पाओगे करंट अफेयर्स विच यू रीड इन द न्यूज़पेपर्स एंड यू विल बी एबल टू राइट बेसिक एसेज लेटर ऑन, जब आप ऐसे राइटिंग की प्रैक्टिस स्टार्ट करोगे। फर्दर पॉलिटी के सोर्सेज की बात कर लेते हैं। देखिए, व्हेन यू आर रीडिंग पॉलिटी, हर सब्जेक्ट में देयर इज़ अ थंब रूल, आपको NCERT पढ़नी ही पढ़नी है, प्लस यू विल हैव टू रीड 1 स्टैंडर्ड बुक। सो पॉलिटी के लिए NCERTs में आप 9th एंड 10th की डेमोक्रेटिक पॉलिटिक्स 1 and 2 पढ़िए, 11th की पॉलिटिकल थ्योरी वाली बुक आपको पढ़नी है एंड इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन एट वर्क भी पढ़ना है। 12th की जो बुक्स हैं, कंटेम्प्रेरी वर्ल्ड पॉलिटिक्स एंड पॉलिटिक्स इन इंडिया सिंस इंडिपेंडेंस, इनको आप अभी मत पढ़ो, आप इसको पढ़िए। जो वर्ल्ड पॉलिटिक्स की जो बुक है, रीड इट एज पार्ट ऑफ इंटरनेशनल रिलेशंस, एंड जो पॉलिटिक्स इन इंडिया सिंस इंडिपेंडेंस है, आप इसको एज पार्ट ऑफ मॉडर्न हिस्ट्री पढ़ सकते हो। सो आपको 9th एंड 10th, 11th की पढ़नी है, 12th की पॉलिटी की बुक अभी मत पढ़िएगा, NCERT की। देन M लक्ष्मीकांत की जो आपको पढ़नी है बुक, वो आपको पढ़नी है जब आप 9th, 10th, 11th की NCERT ख़त्म कर चुके हो। लेट्स मूव फर्दर, इकॉनमी के भी सोर्सेज डिस्कस कर लेते हैं। इकॉनमी में जो आपको पढ़ना चाहिए, NCERT की 9th एंड 10th की पढ़ दीजिए, इकोनॉमिक्स एंड अंडरस्टैंडिंग इकोनॉमिक डेवलपमेंट वाली। 11th की इंडियन इकोनॉमिक डेवलपमेंट की बुक पढ़िए, दिस इज़ लाइक इकोनॉमिक हिस्ट्री ऑफ इंडिया आफ्टर इंडिपेंडेंस, ये ज़रूरी बुक है जो आपको पढ़नी पड़ेगी। जो स्टैटिस्टिक्स फॉर इकोनॉमिक्स वाली बुक है, आप उसको मत पढ़िएगा। 12th की ऑब्वियसली आपको पढ़नी पड़ेगी, इंट्रोडक्टरी माइक्रो इकोनॉमिक्स एंड मैक्रो इकोनॉमिक्स, ये 2 बुक्स हैं, ये भी आपको पढ़नी है। एंड इसके अलावा जो सोर्स मैं हाईली रिकमेंड करता हूँ, जो बहुत बेनिफिशियल आएगा पूरी प्रिपरेशन में आपकी, दैट इज़ मृणाल के लेक्चर्स। आप देखिए, रिकॉर्डेड वीडियोज़ हैं, आप उनको देखिए। अराउंड 55 to 60 वीडियोज़ होते हैं उसके हर साल। सो यू कैन वॉच 1 वीडियो पर डे, उसके शॉर्ट हैंड नोट्स बना लीजिए, सो दैट आपको वीडियोस दोबारा ना देखने पड़े। एंड जब आप मृणाल की वीडियोस पहले देखते हो, देन यू गो ऑन टू NCERTs, बिकॉज सारे कंसेप्ट आपके क्लियर हो चुके होंगे आप वो वीडियोस देख के, एंड आप NCERTs बहुत जल्दी फिनिश कर लोगे। देन ज्योग्राफी की बात कर लेते हैं। इसमें जो सोर्सेज आपको पढ़ने हैं, NCERTs पढ़नी है ऑब्वियसली। 9th एंड 10th की पढ़ लीजिए, कंटेम्प्रेरी इंडिया 1 and 2। 11th की फंडामेंटल्स ऑफ फिजिकल ज्योग्राफी, इंडियन फिजिकल इन्वायरमेंट, ये पढ़ लीजिएगा। एंड 12th की फंडामेंटल्स ह्यूमन ज्योग्राफी एंड इंडिया पीपल एंड इकॉनमी। हर क्लास में 2-2 बुक्स हैं, आपको सारी पढ़नी है। और इसके बाद GC लियोंग की एक बुक आती है, सर्टिफिकेट फिजिकल एंड ह्यूमन ज्योग्राफी की। ये क्यों इंपॉर्टेंट है? बिकॉज इट विल गिव यू अ बेटर कवरेज ऑफ वर्ल्ड ज्योग्राफी, क्लाइमेट, लैंड फॉर्म्स। सो जब आपने NCERTs पढ़ ली हैं, उसके बाद आप GC लियोंग पढ़ लो। सोर्सेज फर्दर बात कर लेते हैं करंट अफेयर्स की। तो करंट अफेयर्स में आई विल जस्ट सजेस्ट 1 मंथली मैगजीन, एंड दैट इज़ विजन IS का मंथली करंट अफेयर्स वाला, एंड दिस इज़ परहैप्स द बेस्ट मंथली मैगजीन फॉर द एग्जाम। देखिए, अब ये जो मैगजीन है, दिस इज़ कंपाइल्ड फॉर CSE, सिविल सर्विसेज एग्जाम के लिए, बट CAPF ASE एग्जाम के लिए हाईली रेलिवेंट है। ऐसा क्यों है? देखिए, जो कैंडिडेट सेलेक्ट हो रहे हैं CAPF ASE में, मोस्ट ऑफ देम आर प्रिपेयरिंग फॉर CSE, एंड जो क्वेश्चंस के लेवल है, रेलेवेंस है, इट इज़ दैट ऑफ विच आर आस्क्ड इन P1, जो आपके पेपर 1 में आने वाले हैं। सो अगर आप ये मैगजीन रेगुलरली पढ़ रहे हो, यू डो नॉट नीड टू लुक एट एनी अदर सोर्स फॉर करंट अफेयर्स। जो CAPF स्पेसिफिक करंट अफेयर्स है, वो आपको थोड़ा सा कहीं और से मे बी प्रतियोगिता दर्पण से मिल सकती है, जिसमें कि आपको अवार्ड्स किसको मिल रहे हैं, कौन सी मूवी किसने रिलीज़ की, कुछ डिफेंस रिलेटेड, मे बी उसके लिए आपको कहीं और से
स्पेशली प्रतियोगिता दर्पण अच्छी होती है उसके लिए। आई विल गिव यू द कंपाइल्ड पेजेस, बट अगर आप करंट अफेयर्स कर रहे हो जस्ट स्टडी विजन आईएएस एंड लुक नो वेयर एल्स। सब कुछ इंक्लूडेड होता है इसमें, पीआईबी रहता है और जो भी न्यूज़पेपर से अच्छे आर्टिकल्स आते हैं, सरकारी स्कीम्स होती है, सब उसमें इंक्लूडेड होता है। अब बात कर लेते हैं अप्रोच की, हाउ टू प्रोसीड विद द प्रिपरेशन। अपने टाइम को डेली आप 4 इक्वल सिटिंग्स में डिवाइड कर लीजिए। करंट अफेयर्स को आप एक सिटिंग में पढ़िए जिसमें आप न्यूज़पेपर एंड मैगजीन पढ़ते हो, एंड जो बाकी सिटिंग्स बच रही हैं आपके पास 3, उसमें एक एक सब्जेक्ट आप पढ़ते रहो। सो पॉलिटी, इकोनॉमी एंड ज्योग्राफी एक एक सिटिंग में, एंड देन करंट अफेयर्स में न्यूज़पेपर प्लस मैगजीन। न्यूज़पेपर को पढ़ने के लिए आइडियली 1 घंटा लगना चाहिए। इनिशियली व्हेन यू आर स्टार्टिंग आउट इट विल टेक लॉन्गर, बट जैसे जैसे टाइम जाएगा आपका टाइम कम होता जाएगा, आप एफिशिएंट होते जाओगे। वॉचिंग कंपाइलेशंस वाली हैबिट में मत जाना कि आप यूट्यूब खोलते हो, न्यूज़पेपर नहीं पढ़ा, कोई कंपाइलेशन का वीडियो देख लेते हो, न्यूज़पेपर एनालिसिस देख लेते हो, ये सारे काम आप मत करो। डू नॉट गेट इनटू द हैबिट ऑफ वॉचिंग न्यूज़पेपर कंपाइलेशंस और शॉर्टकट वीडियोस। प्लस जब आप पहली बार पढ़ रहे हो डू नॉट मेक नोट्स। मैं ऐसे क्यों कह रहा हूँ, क्योंकि जब आप पहली बार कोई चीज़ पढ़ो आपको सब कुछ इंपॉर्टेंट लगेगा। आपको नोट्स तब बनाने चाहिए जब आप सेकंड या थर्ड रीडिंग कर रहे हो। आप इनिशियली एक अच्छी हैबिट बिल्ड कर सकते हो कि जो भी आप पढ़ रहे हो न्यूज़पेपर से या बुक से, यू कैन मेक अ नोटबुक। उसमें आप क्या करो, जो वर्ड मीनिंग्स हैं, जो आपको वर्ड्स ऐसे दिखते हैं विच आर टफ, जिसको आपको समझ नहीं आ रहा है, आप उसके बस मीनिंग्स लिखते चलो उस नोटबुक में। सो इट विल बिल्ड योर वोकैबुलरी। माइंडसेट की बात कर लेते हैं। वॉट योर माइंडसेट शुड बी व्हेन यू स्टार्ट प्रिपरेशन। देखिए पहले तो आपको कोई गलती नहीं करनी है। बी वेरी क्लियर कि बहुत कुछ पढ़ना पड़ेगा एंड बहुत ज़्यादा हार्डवर्क रिक्वायर्ड है। अब एज़ फार एज आई एम कंसर्न, जो सोर्सेज मैं बता रहा हूँ दे आर टू एक्सटेंसिव। बहुत कुछ पढ़ना पड़ेगा, बहुत चीज़ें कवर हो जाएंगी। तो अगर आप मेरे सोर्सेज को लेकर चल रहे हो एंड यू आर डाइवर्टिंग योर अटेंशन कहीं और पे, तो आपको बाद में डिफ़िकल्टी फेस करनी पड़ेगी क्योंकि आपका सिलेबस ख़त्म नहीं हो पाएगा। बट जो सोर्सेज मैं बता रहा हूँ आई अपडेट देम फ्रॉम टाइम टू टाइम, ट्राइड एंड टेस्टेड है, मैंने खुद उन्हीं से तैयारी की थी। तो अगर आप मेरे अप्रोच फॉलो करो यू विल बी बेटर प्रिपेयर्ड दैन द रेस्ट। प्लस क्या है, प्रिपरेशन के ऑल थ्रू आउट यू हैव टू कीप अ बैलेंस्ड स्पीड। इसका मतलब क्या है कि जब आप स्टार्ट कर रहे हो तो आप एक्साइटेड होते हो, ज़्यादा कर रहे होते हो मेहनत, फिर बीच में एक प्लेट्यू हिट कर देते हो जहाँ पे आप तैयारी इतनी अच्छी नहीं चल रही होती, बहुत कम घंटे दे पाते हो, एंड एग्ज़ाम के पहले फिर से सीरियस हो जाते हो। पॉइंट इज़, अगर आप एक अच्छी स्पीड थ्रू आउट दी प्रिपरेशन मेंटेन कर पा रहे हो, दैट इज़ दी आइडियल सिनेरियो। यू शुड नॉट लीव एनी बैकलॉग, क्योंकि कुछ छूट जाएगा वो तैयार नहीं हो पाएगा। हर दिन अपना प्लान कीजिए आप अहेड एडवांस में, बिकॉज वॉट यू स्किप नाउ विल रिमेन अनफिनिश्ड। प्लस क्या है, इफ़ यू ट्रस्ट मी एज योर मेंटर यू शुड स्टे ऑनेस्ट टू योर एम। आप मुझ पर भरोसा रखो कि जो भी मैं बताऊंगा वो आपका तैयार होता जाएगा टाइम टू टाइम, उसके अलावा कहीं और देखने की ज़रूरत नहीं है। और जैसे जैसे आप स्टार्ट करोगे टाइम जाएगा। इनिशियली यू शुड स्टार्ट स्लो एंड स्टडी। आप धीरे धीरे स्टार्ट कीजिए, स्टडी पेस पे रखिए, एक रेगुलर स्पीड मेंटेन कीजिए, और जैसे जैसे टाइम बढ़ता जाएगा आप एफिशिएंट होते जाओगे, आपको चीज़ समझ में आएंगी। गेन मोमेंटम, इंक्रीज योर स्पीड एज प्रिपरेशन प्रोग्रेसेस। सो दैट इज़ इट फॉर दिस। अगली वीसी भी मैं अपलोड करूँगा फॉर योर रेफरेंस। थैंक्स फॉर वॉचिंग।